टुडे वी आर रीड पैक्ट विथ द सन। ये चैप्टर हमने लास्ट की क्लास में हाफ पढ़ा था, अब हाफ आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए रीड करते हैं आज का चैप्टर, पैक्ट विथ द सन, सूरज के साथ समझौता। चलिए रीड करते हैं। इट्स सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, द सेम वाज द केस फॉलोइंग डे। बाद क्या हुआ, क्या जो स्काई में सूर्योदय दूसरे दिन सूरज देवता आए ही नहीं, जो और दूसरे दिन भी वही हुआ। सईदाज मदर वाज डिजेक्टेड, सईदा की जो माँ थी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। सी मटेड, उन्होंने धीमे से कहा, मटेड मतलब धीमे से कहा, ओ लॉर्ड ऑफ माइन व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान क्यों आपने सूर्य को ऑर्डर करके छिपने का ऑर्डर दे दिया है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं ऐसे तो मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। सईदा वाज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाई एंड सी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम। लेमेंट मतलब दुखी होना। सईदा जो थी वहीं पे डॉल अपनी अंगुलियों के साथ खेल रही थी पास ही में। उसने अपनी माँ का रोना या दुखी होना सुना, लेकिन वह शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, जब दोपहर के बाद बहुत ही हल्की सी धूप सनशाइन जो थी वो कंट्रीयार्ड में, वहाँ जो चारों तरफ था वो बहुत हल्की सी रोशनी आई। सी रैन टू हर मदर टू से एंड सन वाज देयर, वह दौड़ के अपनी माँ के पास गई यह बताने के लिए कि सन मतलब सूरज निकल आया है। नो नो सेड एवरीवन प्रेजेंट, सभी लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो नहीं कहने लगे। इट इज़ टू लेट और एंड चिली, या बहुत देर हो गया और बहुत ठंड भी है। उन्होंने कहा कि अब तो लेट हो गया है और अब ठंड भी हो गया है तो अब सही नहीं होगा। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेड सईदा रिटर्नेड टू हर डॉल, देयर वाज नो सन really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree। तो सईदा जो थी अपने गुड़िया के साथ वो मतलब बहुत दुखी होकर अपने गुड़िया के साथ जो अपनी डॉल के साथ वो लौट आई, और सन था वो नहीं था, वो उसका बस थोड़ा सा जो पेड़ों के ब्रांच के पीछे सूरज छिपने लगा था वही थोड़ा सा दिख रहा था। इसलिए जो लोग थे उन सब ने उनको मना किया कि अब तो ठंड भी हो गई है और इतनी अच्छी धूप भी नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ को बाहर लाना ठीक नहीं है। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown up altogether, in which they fluently communicate with tree, flower, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty। Almighty मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान क्या है? ईश्वर। Almighty मतलब ईश्वर। जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो पेड़ों से बात करते हैं, पेड़ों से, चिड़ियों से, फ्लावर से, सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। उनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। वो भगवान से भी बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं उनकी प्रेयर बहुत जल्दी भगवान सुन लेते हैं, भगवान उनकी प्रेयर बहुत जल्दी सुनते हैं। तो वही इसमें कहा गया है, चिल्ड्रन होते हैं उनकी लैंग्वेज जो सीक्रेट तरीके से होती है, उनकी कोई नहीं समझ सकता, वो सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे नेचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे
ऑफ द सन लैंग्वेज को, जो यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, इसी भाषा को सईदा ने जो जो थोड़ा सा प्रकाश, सन का प्रकाश, जो हल्की प्रकाश आ रही थी, उसको एड्रेस करके उसको कहा, उससे प्रार्थना किया क्या प्रार्थना किया? डियरेस्ट सिस्टर, टू कम टुमारो विथ ए लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। उसने कहा कि प्यारी बहन, सबसे जो प्यारी बहन, उन्होंने उसको, जो सनलाइट आ रही थी, उसको प्यारी बहन कहा। क्या तुम कल बहुत ही अच्छे लाइट के साथ और बहुत ही गर्माहट लेके आओगी? उन्होंने उससे प्रार्थना किया। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड योर हेल्प। तुम देख रही हो मेरी माता, मेरी जो माँ है वो बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। Surely answered the light, don't look unhappy, we will be here at the fixed hour। तो सनलाइट आ रही थी, उन्होंने उनको, सईदा को एश्योर किया कि श्योरली हम लोग कल, आप अनहैप्पी ना हो, हम लोग कल यहाँ पे ज़रूर आएंगे। मतलब लिमिटेड टाइम, फिक्स्ड आवर्स, मतलब फिक्स आवर, मतलब 1 घंटे के लिए हम ज़रूर यहाँ पे आएंगे। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again." तो जब दूसरे दिन हुआ, जो सारी सनलाइट थी वो रेडी हो गई नीचे जाने के लिए, मतलब अर्थ पे जाने के लिए, अपने प्रकाश को फैलाने के लिए, तो सन ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन। आज फिर हम लोग छुट्टी करते हैं, हम लोग फिर आज ऑफ करते हैं। वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड ऑफ अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड। तो उन्होंने कहा कि हम आज फिर यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जो अर्थ पे जाने का रास्ता है वहाँ पे बहुत सारे थिक एंड मकी क्लाउड्स हैं, इसलिए हम आज भी नहीं जाएंगे। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेंड क्वाइट। जो सभी रेस थी, जो छोटी रेस थी, वो सब लोग नीचे जाना चाहती थी, डाउन पे, अर्थ पे जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो वो चुप हो गई। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट विथ लिटिल सईदा से, जो उसमें से एक जो रेस थी, जो जिससे सईदा ने प्रार्थना किया था, उनसे जिसने सईदा ने समझौता किया था, पैक्ट किया था, तो उसने कहा, सर आई कांट स्टे बैक। उसने कहा, सर हम आज नहीं रुक सकते हैं। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा whose mother is ill and need our help. I'll pierce through the cloud to reach सईदा's countryard। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रुक सकते, क्योंकि मैंने जो सईदा की माँ बीमार है, उसकी सहायता करने के लिए मैंने कहा हुआ है। मैं अपने जो किरणों से है, मैं किरणों से बादलों को तोड़ती हुए वहाँ पे चली जाऊँगी। मैं सईदा के यहाँ, उसके कंट्रीयार्ड में बादलों का जमाव है, जो बादलों ने घेर रखा है, उसको तोड़ते हुए मैं चली जाऊँगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो उसकी माता कैसे क्योर होगी, मतलब उसकी माता कैसे ठीक होगी। Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father। ये सुनने के बाद जो और सारी रेस थी, जो और सारी सनलाइट्स थी, वो सब लोग अपने, मतलब सूरज उनके फादर हैं, सूरज से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट में उन्होंने कहा कि हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि आज हमको रुकना नहीं चाहिए। आज क्योंकि सईदा की माँ की सहायता करने के लिए हमने बोला है, इसलिए हमको जाना चाहिए। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपुल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे फिर से
यहाँ पे रहे तो जो नीचे रहने वाले, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवन हैव टर्न लायर्ड, क्या हम जो स्वर्ग में रहने वाले, तब इस अगर हम नहीं गए तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। द सन रिलेंटेड, जो सन था वो थोड़ा सा धीमा हुआ, वो थोड़ा सा नरम पड़ा। सी प्लीज योर सेल्फ, उन्होंने कहा अपने को देखो। ही सेड माइंड योर क्लॉथ, अपने कपड़ों को देखो। यद्यपि दो द क्लाउड आर मकी, जो बादल हैं वो बहुत ही धूल से भरे हुए हैं, जिससे तुम्हारा जो क्लॉथ्स है वो गंदे हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मकी हैं। मकी मतलब होता है धूल से भरा हुआ, बहुत जो धूल भरा हुआ है वो क्लाउड जो बहुत धूल से भरे हुए हैं। नेवर माइंड आवर क्लास, जो रेस थी उन्होंने कहा कि कपड़ों पे ध्यान मत दो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इसे हमेशा चेंज कर लेंगे, हम इसे फिर चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें वहाँ जाना ही होगा। एंड द रेज रस्ट टूवर्ड द अर्थ, और जो रेस थी, जो किरणें थी, वो सभी अर्थ की तरफ तेजी से चल पड़ी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, जो क्लाउड था, जो बादल थे, उन लोगों के बीच में गार्ड की तरह, जो पृथ्वी और उनके बीच में गार्ड की तरह वहाँ पे घेरे हुए थे। एंड सईदास कंट्रीयार्ड, और सईदा के आंगन को भी घेरे हुए थे गार्ड की तरह, जिससे उन्होंने उस पर घेरा बना रखा था। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ फॉर इट, जो सभी छोटी जो किरणें थी, उन्होंने अपने हीट पर फोकस किया और वहाँ पे वो उसको पार करते हुए, दे हैड इनफ, वो उनके लिए काफ़ी था। ऑन द बटालियन ऑफ क्लाउड विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, तो यह उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जो क्लाउड पे रेस से तेज़ी से आक्रमण करते हुए, बटालियन मतलब आक्रमण करते हुए वहाँ से उनके जो पोस्ट मतलब उनके पोजीशन से उनको हटाते हुए वहाँ से निकल गई। उन्होंने इतना तेज़ी से अपनी हीट पे फोकस किया, उनके पोजीशन को हटाते हुए, क्लाउड को चीरते हुए सईदा के कंट्रीयार्ड पे पहुँच गई। द रेज गॉट थ्रू सूदिंग पास्ट बेविल्डरेड क्लाउड, जो रेस थी वो इतना तेज़ी से उन्होंने वहाँ पे गई कि जो क्लाउड थे, क्लाउड को पजल करते हुए, मतलब क्लाउड को कुछ समझ ही नहीं आया, वो उनको चीरते हुए वहाँ से पहुँच गई, आंगन के ऊपर वो पहुँच गई। दे वेयर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले ही लेट थी, क्योंकि वहाँ पहले उनको लेट हो गया था, तो उनको वहाँ पहुँचना था। पार करते हुए वहाँ पे पहुँच गई। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy, जब सईदा ने देखा कि उसका जो खुशी से उछल पड़ी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। सी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाई, अम्मा अम्मा सूरज यहाँ पे आ गया है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड विथ द टीयर ऑफ द ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी औरत थी, जो उसकी माँ थी, उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई और कृतज्ञता से भर गई। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञ, उन्होंने भगवान के लिए उनको कृतज्ञता दिखाई, उनको ग्रेटिट्यूड शो किया। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कंट्रीयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर्स रिसाइकलिंग अगेंस्ट बोल्टर, तो उनकी जो चारपाई थी वो कंट्रीयार्ड में वहाँ पे रखी गई और वो उन पे बैठी, 1 घंटे के लिए वहाँ पे बैठी, और एक बोस्टन मतलब होता है ये, एक बड़े से तकिया का सहारा लेके वहाँ पे बैठी। It had been months since she had felt the sun on her hand and face and breathed in fresh air. महीनों गुजर गए थे जब उन्होंने इस टाइम को उन्होंने फील किया कि सन उनके हाथों, उनके चेहरे पे सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा उनको मिल रही थी, क्योंकि वो महीनों से बीमार थी और
वो एक ही रूम में बंद थी। शी थॉट शी वाज इन द न्यू वर्ल्ड, उन्होंने सोचा जैसे वह एक नई ही दुनिया में पहुंच गई हैं। दो वेल हर फेस ग्लो एंड हर आइज सोन ब्राइट, तो उनका जो चेहरा था जो पहले से एकदम मुरझाया हुआ था, जो पीला पड़ा चेहरा था उसमें ग्लो आने लगा और उनकी आंखें भी चमक उठी। सी सा हर चाइल्ड टू बाथड इन सनलाइट एंड किस्ड हर, तो उन्होंने अपनी बच्ची को देखा जो उनकी बच्ची थी, सईदा थी, तो उन्होंने उसको देखा, वो भी सूरज की रोशनी में नहाई हुई थी, मतलब सूरज का प्रकाश उस पर भी पड़ रहा था। उन्होंने उसको किस किया, उन्होंने उसको चूम लिया। सी द मॉर्निंग एयर ब्राट ए न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर, जो सुबह की हवा थी वो एक नई सुगंध लेके आई हुई थी, क्योंकि जो फ्लावर्स के आसपास जो फ्लावर थे उनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी हवा के साथ। द बर्ड चैंटेड ए न्यू टून, जो चिड़िया थी वो अलग ही तरह का नए तरह का गाना गा रही थी। चैंटेड मतलब होता है वो अलग तरह का धुन गाना गा रही थी। सईदाज मदर फील्ड बेटर ऑलरेडी, जो सईदा की माँ थी वो बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड आवर्स ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, जो सईदा की मदर थी वो अब एकदम रिकवर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया और रोज़ 1 घंटे सनलाइट में बैठती थी और फ्रेश एयर रोज़ लेती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। तो ये रही हमारी स्टोरी रिटन बाय जाकिर हुसैन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड। तो ये हमारी स्टोरी है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, और अगर आप किसी को इसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।